गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी जो आप बोलो उस पर पहले खुद आप उसको अमल में लाकर देखो, यानी खुद उस पर कार्य करके देखो कि क्या आप उस काम को खुद कर सकते हो, तभी आप उसको दूसरों को शिक्षा दो। When I hear a man preach, I like to see him act as if he were fighting bees. अब्राहम लिंकन। ये अब्राहम लिंकन का थॉट है। वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने किसी आदमी को बोलते हुए सुना तो मुझे उसको देखना अच्छा लगा कि किस तरह से वो मधुमक्खियों से लड़ रहा था, यानी उसके कार्य को देखना मुझे अच्छा लगा कि उसने जो बोला क्या वाकई में वो कर रहा था। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए। बिफोर इंस्ट्रक्टिंग अदर्स ऑन समथिंग वी शुड इम्प्रूव आवरसेल्व्स ऑन दैट थिंग। दूसरों को इंस्ट्रक्शन देना तो आसान है, दूसरों को आदेश देना तो आसान है, लेकिन उस पर खुद अमल में लाना बहुत मुश्किल है। तो जब हम दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसके लिए पहले हमें खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। An able person always strives for self improvement. एक सही इंसान हमेशा अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। Only somebody who looks at self improvement can be a good teacher. सिर्फ वही इंसान जो कि अपने आप में सुधार ला सकता है एक अच्छा टीचर हो सकता है। We should always try to lead by example in whatever we do. हम जो करते हैं हमें दूसरों के लिए उसका एग्जाम्पल बनना चाहिए, यानी हम ऐसा कार्य करें कि जो दूसरे देखकर उसको अपनाने की कोशिश करें। अ पर्सन हु ऑल्सो प्रैक्टिसेस व्हाट ही शी प्रेसेस इज़ ऑलवेज रेस्पेक्टेड। एक इंसान अगर जो बोलता है उसे करके भी दिखाता है तो हमेशा उसका आदर सम्मान किया जाता है, क्योंकि कहना तो आसान है, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम कहते हैं उसे हमें करके भी दिखाना चाहिए, तभी हम सम्मान पाने के हकदार होते हैं। इसे बहुत अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। वंस एन अमेरिकन प्रेसिडेंट वेंट आउट टू सी हाउ द सिटीजन्स ऑफ हिज कंट्री लिव्ड। समवेयर अ कॉलम ऑफ सोल्जर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट अ लार्ज फॉलन ट्री फ्रॉम देयर पथ। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति यह देखने के लिए निकले कि उनके देश के जो नागरिक हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। तो एक जगह रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था, उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। देयर कमांडर वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम एंड इंस्ट्रक्टिंग देम इन अ लाउड वॉइस टू वर्क हार्डर। उनका कमांडर जो था उनके पास में ही खड़ा था और उन्हें तेज आवाज़ में और मेहनत करने के लिए और काम करने के लिए निर्देश दे रहा था। द सोल्जर्स ट्राइड हार्ड बट दे वर नॉट एबल टू मूव द ट्री। वो सैनिक बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उस पेड़ को हिला नहीं पा रहे थे। अ स्ट्रेंजर एंड अ हॉर्स बैक वॉच वॉचिंग दिस। एक अजनबी घोड़े पर बैठा हुआ यह देख रहा था। ही सेड टू द कमांडर। उसने कमांडर से कहा, इफ़ यू जॉइन द सोल्जर्स एंड हेल्प देम दे विल बी एबल टू मूव द ट्री। व्हाई डोंट यू हेल्प देम? कि अगर तुम इन सोल्जर्स के साथ मिलकर उनकी मदद करो तो यह पेड़ यहाँ से हिल जाएगा, तुम उनकी मदद क्यों नहीं करते? द प्राउड कमांडर रिप्लाइड। उनके कमांडर ने घमंड में भरकर जवाब दिया, दैट इज़ नॉट माई जॉब। यह मेरा काम नहीं है। आई एम द कमांडर। मैं कमांडर हूँ। इट इज़ देयर वर्क, दे शुड डू इट। यह उनका काम है, उन्हें ही करना चाहिए। माई वर्क इज़ ओनली टू गेट वर्क डन बाय देम। आई एम डूइंग दैट। मेरा काम तो सिर्फ यह है कि उनसे काम करवाना, और मैं वह कर रहा हूँ। द स्ट्रेंजर हु वॉज वेल ड्रेस्ड एंड लुक्ड लाइक अ नोबल मैन suddenly got down from his horse. Without losing a moment, he joined the soldiers to help them move the heavy tree. वह अजनबी जो कि बहुत अच्छा दिख रहा था, एक सभ्य इंसान दिख रहा था,
अचानक से अपने घोड़े के नीचे उतरा और एक क्षण भी गंवाए बिना वह उन सैनिकों के साथ उनकी मदद करने के लिए चल पड़ा। यानी वो जो बाहरी पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे उनकी उसमें वह मदद करने लगा। With the strangers' additional strength, the soldiers were able to move the fallen tree. After moving it, the stranger mounted his horse and said to the commander, "Next time you have to move some heavy thing and you need a help, feel free to call for the commander-in-chief." After saying this, the stranger went away. अब उस आदमी के ज़्यादा शक्ति लगने से वो सैनिक उस भारी पेड़ को वहाँ से हटाने में कामयाब हो गए और उसको पेड़ को हटाने के बाद वह अजनबी अपने घोड़े पर वापस चढ़ गया और उसने कमांडर से कहा कि अगली बार जब भी तुम्हें कोई भारी ऐसे सामान हटाना हो या तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम कमांडर को बुला लेना। और यह कहकर वह अजनबी वहाँ से चला गया। It was then that the man realized that the stranger was none other than George Washington, the first President of the United States of America, the commander-in-chief of that country's national army. तब उस आदमी को एहसास हुआ कि वह अजनबी और कोई नहीं थे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे और वो अपने देश की नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ भी थे। तो बच्चों उनके अंदर क्या था, उन्होंने कभी ये नहीं घमंड किया कि मैं देश का राष्ट्रपति हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं बड़ा हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये हमारी सोच होती है। हमें हर काम को करने में झिझकना नहीं चाहिए। इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है। हम इंसान हैं, हमारे दिल में इंसानियत हो और हम हर एक की मदद के लिए रेडी रहें और जितना हो सके किसी भी काम को हम छोटा या बड़ा करके न आके बल्कि हर बार हेल्प करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। थैंक यू।